प्रातः क्लास चल रहा था 20/11/1967 सोमवार को 5वें पेज की आज में बात चल रही थी। जो सन्यासी होते हैं ना, वो तो झूठ मूठ जा करके राजयोग सिखाते हैं विदेशों में, विलायत में। विलायत माने अमेरिका हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, ये झूठा राजयोग सिखाते हैं। तो तुम लोग को ये अखबार में डालना होता है क्या कि मनुष्य कभी भी, जिनका मन चलायमान होता है, मन चंचल होता है, स्थिर नहीं हो पाता है, वो कभी भी किसी को राजयोग नहीं सिखा सकते। क्योंकि मनुष्यों में तो सब मनुष्य आ गए, 500-700 करोड़ से दुनिया के जो भी मनुष्य एकदम सब आ गए। क्योंकि वो तो है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। कौन? जिस पर बुद्धिमानों की बुद्धि है, उसको मन नहीं है। ज्ञानेंद्रिया हैं, ज्ञानेंद्रिया भी नहीं। कर्मेंद्रिया भी नहीं। तो बुद्धिमानों की बुद्धि है, तो वो तो उसको कहा ही जाता है भगवान है। उसको ऐसा को क्यों नहीं कहा? उसको कह के दूर क्यों कर दिया? क्योंकि भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है। तो भगवान के रूप में संसार जानेगा कि सारी दुनिया में वो भाग्यवान सबसे जास्ती कौन है इस मनुष्य सृष्टि पर। उनको शरीर तो होता ही नहीं है ना बच्चे। तो भाग्यवान को शरीर नहीं होता है? शरीर होता है, लेकिन आत्मा को शरीर का भान नहीं होता है। ब्रह्मा को भी देवता कहते हैं, भगवान तो नहीं कहते है। विष्णु को भी देवता कहते हैं, क्योंकि विष्णु भी कोई भगवान तो नहीं है ना। विष्णु तो दो मिलकर के स्वभाव संस्कार से दो आत्माएं एक हो जाती हैं, तो उनको विष्णु आ जाता है। शंकर को भी देवता कहते हैं, भगवान तो नहीं कहते। शंकर भगवान ऐसे कहते हैं कोई नहीं, हो भी देवता। क्यों? क्योंकि वो भी तो याद में बैठा है ना है। और जो याद में बैठा है वो तो पुरुषार्थी हुआ ना। तो जो पुरुषार्थ करते हैं आत्मा के उत्थान के लिए, उनको देवता ही कहा जाता है। भगवान तो नहीं कहते हैं ना, क्योंकि शंकर की भी मूर्ति दिखाई जाती है, विष्णु की भी मूर्ति दिखाते हैं, ब्रह्मा की भी मूर्ति चित्र बनाते हैं। तो जिनके चित्र हैं उनको फिर विचित्र तो नहीं कहेंगे, है चित्र के विपरीत उसका चित्र खींचा ही नहीं जाता। जैसे शरीर से आत्मा निकल जाती है ना, तो उसका कोई फोटो खींच पाएगा? खींचेगा? है नहीं खींचेगा। तो मनुष्य
जब भी उनको भगवान नहीं कहा जाता तो मनुष्यों को भगवान कहना सो भी फिर आजकल के तमो प्रधान मनुष्यों को भगवान कैसे कहा जाए? क्योंकि भगवान तो सदा क्या है? सदा सत्य है कि सतो प्रधान है? क्या है? सदा सत्य है, प्रधान होने की बात ही नहीं। प्रधान का मतलब है कि सत्य गुण प्रधान है तो दूसरे गुण गौण हैं, लेकिन उसमें रजो और तमो का नाम निशान नहीं, तो प्रधान होने की बात ही नहीं। तो मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते हैं? बताओ, कैसे कहा जाए मनुष्य को भगवान? हाँ, टाइटल मिलता है भगवान भगवती का, तो भगवान तो एक होता है या दो होते हैं? एक होता है। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, कौन सा बाप? और दुनिया के वो बाप नहीं जो जन्म जन्मांतर बाप बनते हैं, वो धर्म पिताएं भी बाप नहीं, वो भी तो पिताएं हैं ना, वो भी नहीं बैठ करके समझाते। यहाँ तो समझाने वाला वो है जो कभी भी शरीर में आकृष्ट होता ही नहीं, आसक्ति उसमें शरीर की कभी होती ही नहीं। कौन? उनका नाम कुछ है, उनका नाम है शिव। शिव माने कल्याणकारी, काम के आधार पर नाम है। तो क्या सदा कल्याणकारी? हाँ, सदा कल्याणकारी। हाँ, ये जरूर है कि वो इस सृष्टि पर आते हैं तो जिस मनुष्य शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके मुकर्रर रूप से पार्ट बजाते हैं तो उसे आप समान बनाते हैं। तो आप समान का बनाने का मतलब ये नहीं है कि उसे सदा शिव बनाए देते हैं। शिव नाम है तो कल्याणकारी बनाए देते हैं। कैसा कल्याणकारी? दुनिया में जितना कोई भी मनुष्य मात्र कल्याणकारी नहीं हो सकता है, सबसे जास्ती मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर भोगी आत्माओं के बीच कल्याणकारी। बाकी ऐसे नहीं कि सदा कल्याणकारी। क्या सदा कल्याणकारी? तो सिर्फ वो एक ही बाप है जो बापों का बाप है, जिसका कोई बाप नहीं। तो वो बाप बैठ करके समझाते हैं कि ये जो हठ योगी हैं वो अपने को हठ पूर्वक भगवान शिवो हम जानते भी हैं कि वो शिव निराकार है, विदेही है, फिर भी अपन को भगवान कहते हैं। अरे भगवान अपन को कैसे कहते हो? शिवो हम कह देते हो, फिर कह देते हो ब्रह्मास्मि। अरे शिव निराकार है तो जरूर ब्रह्मा के मुख से ही आके बोलेंगे, वाणी चलाएंगे, है जिसको कहते हैं वेद। विद माने ज्ञान, ज्ञान माने सच्चाई कि झूठ का ज्ञान, सच्चाई का ज्ञान। तो वो सत्य ज्ञान तो वो ही आत्मा सुनाई सकती है, निराकारी आत्मा। आत्माएं तो निराकार हुई होती है ना, तो वही निराकारी आत्मा सुनाई सकती है जो जन्म मरण के चक्र में कभी फंसती ही नहीं। क्योंकि जो भी जन्म मरण के चक्र में जो आत्माएं आती हैं वो तो है सब भूल जाती है पिछले जन्म का। कोई ऐसी आत्मा है मनुष्य सृष्टि में जो पिछले जन्म की सब बातें बताए? कोई नहीं बताए। थोड़ी बहुत बात बताएंगे भी, सारी बात तो नहीं बता सकते। तो वो भगवान तो त्रिकालदर्शी है, तीनों काल का ज्ञात है। तो
इन सन्यासियों को कोई पता थोड़े ही पड़ता है, पता ही नहीं पड़ता है कि हम तमो प्रधान बन गए हैं, इसलिए हम अपन को ही भगवान कहते हैं। है? वो हैं कौन? उनको क्या कहेंगे? शिवाचार्य कहेंगे कि शंकराचार्य कहेंगे? क्या कहेंगे? है? बताओ। अरे एक पक्का नाम बताओ उनका, क्या कहेंगे? अरे लिखते लिखते छोड़ दिया है। हाँ, उनको कहेंगे शिवाचार्य। है बल जो ऊंच से ऊंच पुरुषार्थी है, देव आत्माओं के बीच में जो महादेव के रूप में शंकर गाया जाता है, मूर्ति बनाई जाती है, वो मूर्ति में ही प्रवेश करते हैं और मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो एक ही है जिसको त्रिनेत्री कहा जाता है। पुरुषों में कोई है जिसको त्रिनेत्री कहा जाए? है? हाँ, स्त्री चोलाधारियों में तो है त्रिनेत्री महाकाली, तीसरा नेत्र दिखाते हैं, लेकिन पुरुषों में तो एक ही शंकर है जिसको तीसरा नेत्र दिखाते हैं। तो वो तीसरा नेत्र कौन सा नेत्र है? शिव नेत्र कहा जाता है। ऐसे कभी कहा जाता है शंकर नेत्र? शंकर नेत्र नहीं कहा जाता, शिव नेत्र माना उसमें कौन प्रवेश करता है? शिव प्रवेश करता है। तो वो शिव जो प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने से जिसमें प्रवेश किया उसको कोई भगवान कहेंगे। है? और अगर भगवान कहेंगे भी, क्योंकि टाइटल मिल जाता है भगवान भगवती का, तो सदा काल के लिए भगवान, या कोई काल ऐसा भी आता है जिसमें भगवान तो क्या बड़े से बड़ा क्या शैतान बन जाता है। बनता है कि नहीं? बनता है। शैतानों को बाप है कोई दुनिया में कि नहीं? है? बाबा बोलते हैं ना, मुरली में बोलते हैं, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। तो क्या अच्छे बच्चों का ही बाप आया हुआ है? जो बुरे से बुरे बच्चे हैं, दुष्ट से दुष्ट हैं, उनका बाप नहीं आया, सबका बाप आया। तो बताया कि जो तमो प्रधान बन जाते हैं वो अपन को भगवान कहते हैं। शिवोहम ब्रह्मास्मि ऐसे कहते हैं। तमो प्रधान बन गए हैं तो कहेंगे तुच्छ बुद्धि, क्योंकि बाप समझाते हैं कि भक्ति है सो आहिस्ते आखे तुच्छ बुद्धि को ले आती है। क्या भक्ति क्या करती है? धीरे धीरे तुच्छ बुद्धि बनाई। कैसे? भगाती रहती है। भक्ति क्या करती है? भक्ति खुद भी भागती है और जो उसकी बात सुनते हैं, ध्यान देते हैं, तो उनको भी भगाती, टिकने नहीं देती एक स्थान पर। तो सीढ़ी उतरते ही रहते हैं ना भक्ति में। है? जो भक्त होते हैं वो बुद्धि को प्रेफरेंस देते हैं या भावना को प्रेफरेंस देते हैं? भावना दिल से निकलती है? बुद्धि तो कहां से आती है? बुद्धिमानों की बुद्धि एक ही है, वो एक से ही बुद्धि आती है, क्योंकि बुद्धि का विषय है ज्ञान। है? तो जो ज्ञान है वो अनेकों से आता है कि एक से आता है? इससे आता है, एक से आता है ज्ञान, और बाकी भक्ति तो अनेकों की तरफ भगाती रहती है, तो उससे आता है अज्ञान। भक्ति है माना भक्ति दुर्गति है।
क्या बताओ? वो अव्वल नंबर आत्मा कौन सी है? जो अव्वल नंबर भक्त। कुछ पता है? हा? अव्वल नंबर भक्त आत्मा है? अरे पता ही नहीं। जगदम्बा अव्वल नंबर भक्त है कि उसे जगदम्बा का भी आधार लेने के लिए है ब्रह्मा को जाना पड़ता है। किस ब्रह्मा को? जो चौमुखी ब्रह्मा गाया हुआ है। चंद्रमा के रूप में जगदम्बा जब महाकाली बनती है, तामसी बनती है, तो मस्तक पर चंद्रमा दिखाते हैं अधूरा। तो वो कौन सी आत्मा की यादगार है? हाँ, वही चौमुखी ब्रह्मा की यादगार है दादा लेखराज की। वही आत्मा प्रवेश करती है ना? तो बताओ, अव्वल नंबर भक्त आत्मा है वो इस संसार में कौन है? जो जो पहले ही जन्म से दुर्गति में जाने का टंटा शुरू कर देती है। दुर्गति कहेंगे नहीं, क्योंकि पता नहीं चलती है सत्युग त्रेता में दुर्गति होती है, क्योंकि बहुत धीमी गति से होती है। बाकी दृष्टि से, वृत्ति से गिरना शुरू होता है या नहीं होता है? होता है। तो पहली आत्मा कौन है? हाँ, पहली आत्मा कहेंगे जिसको अंतिम जन्म में साक्षात्कार होता है बंदा होगा, भक्ति का, भक्ति मार्गीय साक्षात्कार होता है। उनको बुद्धि का साक्षात्कार कहेंगे, भक्ति का साक्षात्कार है। तो भक्ति के साक्षात्कार के आधार पर ही वो पक्का फैसला कर लेती है कि मेरा यही पार्ट है। चारों युगों में मेरा ही ऊंचे ऊंची ये पार्ट है, कृष्ण का पार्ट 16 कला संपन्न। देखो फर्स्ट क्लास भगत हुआ ना। हाँ, तो दुर्गति ऐसा अगर कहेंगे तो सतयुग से लेकर के नीचे फिर दुर्गति ही आती है। कहां से आना शुरू होती है? त्रेता से। कि त्रेता में 2 कलाएं कम होती हैं तो वहां से दुर्गति गए? नहीं, आदि से ही दुर्गति नीचे आना शुरू हो जाती। समझा ना? परंतु नहीं कहेंगे सतयुग त्रेता में तो फिर भी पवित्र तो रहते हैं, कि अपवित्र होते हैं? पवित्र रहते हैं या अपवित्र होते हैं? हाँ, सतयुग त्रेता में भी पवित्र होते हैं, क्योंकि ज्ञान इंद्रियों को पवित्र इंद्रियां कहेंगे या श्रेष्ठ इंद्रियां कहेंगे ना? हाँ, कि भ्रष्ट इंद्रियां कहेंगे? भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट कर्म करते हैं, दुख देने का काम करते हैं, और श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख देने का काम करते हैं या दुख देने का काम करते हैं? तो सुख देने का काम। तो सतयुग त्रेता में तो मुख का प्यार होता है। क्या मुख में श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं कि भ्रष्ट इंद्रियां हैं? ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान रहता है बुद्धि में कि मैं कौन हूं? कौन हूं? मैं ज्योति बिंदु आत्मा। सतयुग में भी देवताओं को, त्रेता में क्षत्रियों को भी ये ज्ञान रहता है। क्या? मैं ज्योति बिंदु आत्मा। तो दुर्गति तो नहीं हुई ना आत्मा की? आत्मा नीचे गई क्या? आत्मा का बुद्धि योग नीचे की इंद्रियों में जाता है सुख भोगने के लिए? आत्मा ही तो सुख भोगती है, आत्मा ही दुख भोगती है। तो आत्मा का कंसंट्रेशन जिन इंद्रियों में जाता है और वो
भ्रष्ट इंद्रियां सुख ही देती हैं, तो जो सुख देती है वो अल्पकाल का देती है कि सदाकाल का? अल्पकाल का सुख देती है, बाकी सदाकाल का लंबा टाइम का दुख देती है। तो बताया, तो दुर्गति सतयुग त्रेता में नहीं कहेंगे, द्वापर कलयुग में कहेंगे दुर्गति। क्यों? क्योंकि वहां द्वैतवाद शुरू हो जाता है, दूसरा धर्म पिता आ गया है सृष्टि पर। पहले तो एक ही धर्म पिता का धर्म चलता था, सतयुग त्रेता में एक ही धर्म पिता ने धर्म स्थापन किया, वही धर्म चलता था ना, देवता धर्म, हाँ, सनातन धर्म। बाकी द्वापर युग से कहते हैं सनातन धर्म, लेकिन लेकिन क्या वो सनातनी रहते हैं, सनातनी परंपराओं की याद रखते हैं, अपनी आत्मा की याद रखते हैं? नहीं, भूल जाते हैं। कहां बुद्धि चली जाती? मन बुद्धि का कंसंट्रेशन भ्रष्ट इंद्रियों से शुरू हो जाता है। भ्रष्ट इंद्रियों में पहली भ्रष्ट इंद्रिय बनाने वाली कौन सी? आंखें। अरे उसको भ्रष्ट इंद्रिय कहेंगे? काम इंद्रिय। तो कौन सा धर्म पिता आता है? जब से ये धंधा शुरू होता है भ्रष्ट इंद्रिय का, इस्लाम धर्म आता है आज से 2500 वर्ष पहले, तो दूसरा धर्म आया तो दूसरा राज्य शुरू हो जाता है। जो भारत में एक ही धर्म था, एक ही महाराजा होता था, यहां तक कि द्वापर के आदि में भी एक ही विक्रमादित्य महाराजा था ना। फिर जब इब्राहिम आया, और पहले तो सतो प्रधान रहेगा ना, हाँ, दुनिया की हर चीज, हर धर्म पिता, हर मनुष्य आत्मा, पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर रजु, फिर तुम। तो जब तक सतो प्रधान है तब तक तो महाराजाओं का राज्य द्वापर में चलता है। हाँ, तो बताया कि ये जो है इब्राहिम आता है, उसको तो ये पता ही नहीं है कि ये जो सृष्टि की वृद्धि होती है वो कोई ज्ञानेंद्रियों से भी हो सकती है। उसकी बुद्धि में होता है? नहीं होता है। उसकी बुद्धि में तो बस वो भ्रष्ट इंद्रिय की ही बात भरी पड़ी है। समझा? तो कहेंगे सतयुग त्रेता में फिर भी पवित्र रहेंगे। द्वापर कलयुग द्वैतवादी युग हुआ ना, तो नाम ही द्वापुर पड़ गया। 2 पुर या 1 पुर? 2 पुर हो गए, 2 राज्य हो गए, 2 धर्म हो गए। तो उनको फिर दुर्गति वाला कहेंगे। बाकी देवताओं को थोड़े ही दुर्गति वाली कहते हैं। तो वो द्वापर युग से आते ही हैं किस राज्य में? रुलाने वाले के राज्य में है, रावण का राज्य। किसका राज्य? रावयते लोकान इति रावण, जो लोगों को रुलाता है वो रावण। तभी फिर कहेंगे वो वाम मार्ग में जाते हैं। वाम मार्ग माने एक तो सीधा हाथ होता है, सीधे हाथ से अच्छा काम करते हैं, दान धर्म करते हैं, कि गंदा काम करते हैं? हाँ, सीधे हाथ से दान धर्म के अच्छे कार्य करेंगे। कि टट्टी पेशाब की सफाई करते हैं? नहीं करते। हाँ, भोजन खाते हैं तो भोजन दाएं हाथ से खिलाते हैं, जिनको दान देते हैं तो दाएं हाथ से देते हैं कि बाएं हाथ से देते हैं? हाँ, दाएं हाथ से दान देते हैं और फिर बाएं हाथ नीचे लगाए लेते हैं, ऐसे लगाते हैं ना। हाँ, तो बताया कि देने वाली और लेने वाली तो भोगी आत्माओं की बात है। बाकी जो अभोक्ता शिव है, क्या
न कुछ देता है न लेता है, वो तो त्रिकालदर्शी है, तीनों काल के ज्ञान का दर्शी है, तो ज्ञान ही देता है। वो भी अपने ओरिजिनल बिंदु रूप निराकारी स्वरूप में नहीं दे सकता। जैसे आत्मा कुछ नहीं कर सकती, आत्मा भी जब देह का आधार ले तभी तो कुछ करेगी। तो देह तो विनाशी, ऊंची हुई या नीची हुई आत्मा की तरह, आत्मा तो ऊंच कही जाएगी, क्योंकि इस देह में भी आत्मा परमानेंटली कहां बैठती है? पांव में बैठती है क्या? हाँ, पांव में आत्मा की मन बुद्धि जाती है। बाकी ऐसे थोड़े ही है कि जो राष्ट्रपति है, जो प्रधानमंत्री है, विदेश में जाता है तो वो विदेश का वासी हो गया, उसका कनेक्शन अपने देश से रहता है कि नहीं? नहीं रहता, रहता है। तो ऐसे ही ये आत्मा तो इस शरीर का राजा है। तो राजा ऊंची स्टेज में बैठेगा या नीचे बैठेगा? ऊंची स्टेज में बैठता है। तो उसको कहते हैं कैसा अंग? उत्तमांग। तो अंगों में उत्तम से उत्तम अंग है। हाँ, उस उत्तम अंग में जहाँ 2 आंखें हैं, ऊंची की ऊंची ज्ञानेन्द्रियां हैं, और उसको कहते हैं भ्रकुटी। उन दोनों आंखों के बीच में भ्रकुटी क्यों नाम दिया? भरी पूरी कुटी है। कैसी कुटी है? अरे जब इस शरीर को चलाने वाला, इस शरीर की इंद्रियों को चलाने वाला ही वहां बैठा हुआ है, राजा बैठा हुआ है, तो राजा का महल तो दूसरे लोगों के महल वाणियों से तो भरा पूरा होगा कि झोपड़ी कैसी होगी? जरूर भरा पूरा। तो ऐसे ही है ये भ्रकुटी जो है, वो है अकाल तत्व। किसका तत्व? अकाल का तत्व। आत्मा को कोई काल खा सकता है? आत्मा को काल नहीं खाता। हाँ, काल किसको खाता है? काल शरीर को खाता है, आत्मा को थोड़ी खाता है। हाँ, जो कमजोर होगा उसे खाएगा या पावरफुल को खाएगा? कमजोर तो शरीर है, तो देह जो है वो कमजोर है। देह जो है वो प्रकृति का नीचा रूप है। क्या? प्रकृति के 2 रूप हैं, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। परा प्रकृति वो है जो परे ते परे स्टेज में रहने वाली। तो अर्जुन के रथ में दोनों प्रकार की प्रकृति है। परा प्रकृति जो अर्जुन की भ्रकुटी है, वो आत्मा वहां बैठी हुई है। प्रकृति क्यों नाम दिया? प्रकृष्ट कृति क्यों नाम दिया? प्रकृष्ट रूप से उसकी रचना की जाती है। जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं ना, पुरुषोत्तम संगम युग में, तो उस मन बुद्धि रूपी आत्मा की प्रकृष्ट रूप से रचना करते हैं। क्या करते हैं? ऐसी रिपेयरिंग करते हैं कि वो आत्मा कैसी बन जाती है? इंद्रियों के प्रभाव से अतीत हो जाती। 11 इंद्रियां है ना, सबसे ऊंची इंद्रिय मन। हाँ, तो मन सहित जो 11 इंद्रियां हैं, उन 11 इंद्रियों को ऊपर कंट्रोल करने वाली आत्मा बन जाए तो उसको कहते हैं एकदम फर्स्ट क्लास बुद्धि रूपी आत्मा। तो जो आत्मा है ना, वो उसका ये भ्रकुटी में अकाल तत्व है, और वो उसे भी क्या कहेंगे? प्रकृष्ट कृति कहेंगे, रचना कहेंगे या नहीं कहेंगे? क्योंकि जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं या जितनी भी प्राणी मात्र की आत्माएं हैं, उन आत्माओं को प्रकृष्ट रूप से उनका निर्माण किया जाता है, पावरफुल बनाया जाता है या नहीं? आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर आकर के
ज्ञान की रोशनी से हैं क्या करते हैं, चार्ज कर देते हैं, नहीं, हाँ चार्ज कर देते हैं। तो जब आ करके चार्ज करते हैं, तो जिस आत्मा को चार्ज करते हैं वो आत्मा जो है वो शरीर का आधार लेके पाठ बजाती है, सुख भोगती है, शांति भोगती है। बिना शरीर के हैं सुख भोगेगी, सुख नहीं भोग सकती। हाँ, ये है कि बिना शरीर के शांति तो भोग सकती है, लेकिन वो शांति भी भोगने के लिए उसे या तो ब्रह्मलोक में जाना पड़े या परम ब्रह्मलोक में जाना पड़े। क्या तो ब्रह्मा का लोक है या परम ब्रह्म लोक है, वो भी तो क्या है? वो देह है। ब्रह्मा को देह होती है कि नहीं? देह तो होती है, लेकिन वो जो ब्रह्म है वो नंबरवार ब्रह्म है। एक परम ब्रह्म ऐसा है जिसका शरीर एकदम लाइट का गोला बन जाता है। क्या उसको कहते हैं शास्त्रों में हिरण्यगर्भ। हिरण्य माने सोना, सोने का गर्भ है। सोने का गर्भ है या चांदी का गर्भ? नहीं, सोने का। और प्योर सोने का कि उसमें कुछ मिक्स हो? नहीं, एकदम प्योर सोना। तो बताया वो जो हिरण्यगर्भ है वो उस हिरण्यगर्भ को कहेंगे, उसकी तुलना किससे करें है? उसका उदाहरण देंगे जो जड़ सूर्य है ना, प्रातः काल जब उगता है तो कैसा दिखाई देता है? सोने की थाली जैसा दिखाई देता है या नहीं देता है? हाँ, तो वो हुआ सोने का थाल है, लेकिन वो तो जड़ है? ऐसे ही शिव बाप जिस मुकर्रर रथ में आते हैं उस रथ को भी क्या बना देते हैं? सच्चा बनाए देते हैं। सोना माने सच्चा। हाँ, कैसा सच्चा बना देते हैं? सच्चा किसे कहें? गीता में भी लिखा हुआ है, ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सते। है जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता। तो जो ऐसा शरीर है इस संसार में है, जो शरीर इस सृष्टि पर कभी खत्म ही नहीं होता है, वो एक ही शरीर है 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में। कौन सा शरीर है? जिसको कहते हैं कि उस शरीर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। शिव शंकर भोलेनाथ कहते हैं कि और किसी देवता राक्षस का जोड़ा जाता है नहीं। तो वो उस शरीर को बाप तमो प्रधान से क्या बनाए देते हैं? एकदम ऐसा सत्व प्रधान बनाए देते हैं। आप समान। आप समान का मतलब उनको तो शरीर है ही नहीं। तो शरीर जिसको है उसको एकदम सच्चा सोने जैसा शरीर, जिसमें दूसरे प्रकार का मेटल का नाम निशान जैसे होता है ना। कहते हैं सतयुग में भी खाद पड़ती है कि नहीं दूसरी आत्माओं को? सतयुग में भी जन्म बाई जन्म दूसरी पीढ़ियां होती हैं। फर्स्ट नारायण, सेकंड नारायण, थर्ड नारायण। तो नारायणों के राज्य चलते हैं, तो उसमें उनकी जो प्रजा आती है वो सतयुग में ऊपर से परमधाम से आती है या नीचे ही वाली होती है? परमधाम से आती है। सारी नहीं आती है, उसमें कुछ बीज रूप आत्माएं ऐसी हैं जो उस ब्रह्मलोक से नहीं आती हैं, जहां वो चतुर्मुखी ब्रह्मा जाकर के रहते हैं। क्या आती है वहां से? नहीं, वो चतुर्मुखी जो ब्रह्मा है ना, वो ब्रह्मा तो ऐसा ब्रह्मा है जो सामान्य लोक जो है
आत्माओं का, कीड़े मकोड़ों की आत्माएं भी रहती है, तो देवात्माएं भी रहती, परंतु वो देवात्माएं नहीं रहती हैं जो अतीन्द्रिय सुख भोगने वाली है। जो सिर्फ अतीन्द्रिय सुख भोगने वाली हैं और सबसे जास्ती अतीन्द्रिय सुख भोगने वाली हैं, वो आत्माएं भी, क्योंकि सबके माई बाप है ना, तो जो माई बाप है, तो माई बाप को तो फिर बच्चों के मोह में आना होता है या नहीं आना। और वो भारतवासी है कि विदेशी है, ज्यादातर वो मन बुद्धि रूपी आत्माएं कहाँ वास करती है, उनका दिल और दिमाग किस में वास करता है, किसी में वास करता है या नहीं करता है। कहेंगे भारत में वास करता है, प्रजापिता में वास करता है, जिसे प्रजापति कह दिया, विश्वनाथ कह दिया, विश्वपति कह दिया, जगन्नाथ कह दिया, उसमें वास करता है। तो वो आत्माएं उस भारत की वासी होने के कारण, भारत की वासी भी कैसी है, पूरे ऑलराउंड वासी हैं, या कोई जन्म में वासी नहीं, ऑलराउंड वासी। तो वो आत्माएं ऊंचते ऊंच हुई, बीज रूप आत्माएं हैं। बाप, बीज माने बाप, तो जिस बीज को बाप कहा जाता है, बाप समान आत्माएं हैं, वो आत्माओं का धाम भी फिर ऊंचते ऊंच परम ब्रह्मलोक कहा जाता है। उस परम ब्रह्मलोक में वो बीज रूप आत्माएं रहती। कौन सी बीज रूप आत्माएं? जो कितनी है संख्या में है? अरे संख्या का भी पता नहीं, इतनी देर कहते हैं 2.25 लाख, फिर लिख देते हैं 4.5 लाख। अरे एक बात नहीं बताते। जो विष्णु के साथ है, विष्णु तो बनता ही तब है जब स्त्री पुरुष मिलकर के दो एक, वैष्णवी शक्ति और विष्णु देवता दोनों के ही स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाए, माने आदि नारायण और आदि नारायण दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, तो एक ही घर में रहेंगे कि घर में से निकाल देंगे कभी? एक ही घर में रहते हैं। तो वो उनका ऊंचते ऊंच धाम, जिसको कहते हैं परम ब्रह्मलोक। तो वहां परम ब्रह्मलोक में जाते हैं। तो फिर वो आत्माएं जब सतयुग में, भोगी आत्माएं है ना, देह के द्वारा ही सुख भोगेंगी ना, है? नहीं, तो देह के द्वारा सुख भोगती है। वो देह सतयुग में होती है 5 तत्वों वाली, तो सत्व प्रधान देह होती है कि उसमें कुछ मिक्स होता है। पहले पहले तो सत्व प्रधान, अब वो सत्व प्रधान देह जो है वो फिर नीचे गिरना क्यों शुरू होती है? क्योंकि वहां जो भी देवात्माएं होते हैं 16 कला संपूर्ण की कलातीत, इंद्रियातीत, कलातीत, इंद्रियों से परे का सुख भोगने वाले, या इंद्रियों का सुख भोगना शुरू होता है सत्युग 16 कला संपूर्ण में, इंद्रियों का सुख भोगना शुरू। तो वहां 2 हिस्सों में बंटवारा हो जाता है। क्या? सुख देने वाले, सुख लेने। माना नारायण लक्ष्मी को सुख देता है, लक्ष्मी नारायण को सुख देती है। तो अब उनमें कोई कंट्रोलर और कंट्रोल्ड भी होगा या नहीं होगा? है? नहीं, स्वेच्छा से होगा या जोर जबरदस्ती होगा? स्वेच्छा से ही होगा। तो जो स्वेच्छा से होता है उनमें एक है लक्ष्मी और एक है नारायण। तो सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण होंगे तो एक बाएं हाथ में होंगे और एक दाएं हाथ की ओर होंगे। क्या कहेंगे? 2 खड़े हैं लक्ष्मी नारायण, तो उनको एक को क्या कहेंगे? दाईं ओर का, और दूसरे को क्या कहेंगे?
दाईं ओर के हाथ की तरफ है तो क्या है? वो स्वयं दाईं ओर की हाथ की तरफ है तो नारायण, और बाईं ओर की हाथ की तरफ है तो नारायणी। तो जो नारायणी है बताया वो, और जो नारायण है वो संगम युग में क्या पार्ट बजाते हैं? जो वहां राजा के रूप में पार्ट बजाते हैं सतयुग में, राजा, महाराजा, महारानी। संगम युग में कौन सा पार्ट बजाते हैं? कौन सा पार्ट बजाते? उनको कहेंगे ब्रह्मा और सरस्वती। तो जो ब्रह्मा सरस्वती हैं, राइटियस और लेफ्टिस्ट हैं या नहीं? कौन किसको फॉलो करता है? कहेंगे सरस्वती ब्रह्मा को फॉलो करती है। तो ऐसे ही वहां सतयुग में भी क्या होता है? जो लक्ष्मी 16 कला संपूर्ण है वो 16 कला संपूर्ण नारायण को फॉलो करती है। तो बताया एक है राइटियस, एक है लेफ्टिस्ट। तो जो राइटियस है और वो राइटियस पार्ट बजाएगा, जो लेफ्टिस्ट है वो लेफ्टिस्ट पार्ट बजाएगा। तो बताया ये दो भुजाएं हैं, एक वाम और एक दाया। तो दाया भुजा उससे शुभ सूचक कार्य होता है, और बाईं भुजा से जब द्वैतवादी द्वापर युग आता है, दूसरा धर्म आता है, तो फिर गिरती कला शुभ। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है वो देह अभिमानियों के प्रभाव में आ जाती है या नहीं आ जाती है? देह अभिमानी धर्म पिताओं के प्रभाव में आती है कि नहीं आती? तो वो जो कुछ आकर के सुनाते हैं, उन सुनी सुनाई बातों पर वो आत्माएं विश्वास कर रही। तो बताया वहीं से दुर्गति शुरू होती है, वाम मार्ग शुरू हो जाता है। तो वाम मार्ग कहते हैं उल्टा मार्ग, देवताओं को कहते हैं वाम मार्ग नहीं है, दाया अर्थात श्रेष्ठ मार्ग। तो वहां तो पवित्र रहते हैं, और वाम मार्ग में जाते हैं तो गंदा काम गंदी इंद्रियों से, भ्रष्ट इंद्रियों से करते हैं। तो उतरने की बात कही। तो बताओ उतरने की बात कैसे होती है? 84 जन्म कैसे लिए जाते हैं? उतरते उतरते लिए जाते हैं कि चढ़ना होता है या रुके रहते हैं? उतरना होता है कि नहीं 84 जन्म में? उतरना होता है। तो यूं तो समझते हो ना कि सतयुग से बस पहला जो लक्ष्मी नारायण अगर हुआ 16 कला संपूर्ण, तो भी अगर उनको कहेंगे तो 84 जन्म और 5000 वर्ष पूरे कहेंगे। पूरे 5000 वर्ष तो है कोई भी नहीं है। 5000 वर्ष से पीछे 4090 भी होगा, 4900 भी तो होगा ना, 4000 कोई का 850 वर्ष भी होगा। दूसरे जो नारायण उनकी प्रजा निकलेगी, उतरेगी आत्मलोक से, तो कम होगा कि नहीं? कम होगा, क्योंकि 150 वर्ष आयु तो वहां होती ही है, एवरेज आयु। एवरेज का मतलब कोई की ज्यादा भी हो सकती है और कोई की कम भी हो सकती है। ज्यादा कम क्यों? अरे पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग काल में जैसा जैसा जिसने योग लगाया वैसी उसकी आयु हो जाती है। योग से आयु बढ़ती है ना। तो कोई की 150 वर्ष से ज्यादा भी हो जाएगी और कोई भी 150 से नीचे भी हो जाएगी। तो बस ये एवरेज आयु होती है। तो भी तो हम 5000 वर्ष तो नहीं कहेंगे,
कोई की कहेंगे? है? नहीं कहेंगे। सतयुग के जितने भी देवी देवताएं 16 कला संपूर्ण होते हैं, उनमें किसी के 5000 वर्ष कहेंगे? है? 5000 वर्ष पूरा किसको कहेंगे? अगर कहेंगे पूरा 5000 वर्ष, तो बताओ किसको कहेंगे? अरे हिसाब करेंगे या नहीं करेंगे? सेकंड मिनट का भी हिसाब करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो श्री कृष्ण को कहेंगे क्या? क्योंकि ये है पहला पहला महाराज कुमार, एकदम नंबर 1। कौन सा? कौन सा एकदम नंबर 1? कौन सा है? है? कौन सा? संगम युगी कृष्ण बनता है, और संगम युगी कृष्ण से संगम युगी विश्व का नाथ बनता है। विश्वनाथ कहो, है जगन्नाथ कहो, है ऐसे कहते हैं ना। तो उस श्री कृष्ण को कहेंगे एकदम नंबर 1। बस जन्म लिया, प्रत्यक्षता रूपी जन्म। बच्चा का जन्म कब होता है? जब प्रत्यक्ष होता है, बाहर आता है, तब ही जन्म कहा जाता है। कि अंदर रहे पेट में तो जन्म कहेंगे? है? तब तो गुप्त है। तो ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया, हाँ, और 5000 वर्ष पिछले कल्प का पूरा हुआ। तो उस समय से गिनेंगे संवत 111। कब से गिनेंगे? उस 16 कला संपूर्ण सतयुग से गिनेंगे कि कलातीत युग से गिनेंगे? कब से गिनेंगे? अरे लिखो, कलातीत युग से गिनेंगे। अतीन्द्रिय सुख जहां से शुरू होता है। अतीन्द्रिय सुख ऐसे नहीं आज शुरू हो गया और कल अवस्था खराब हो गई और रोना धोना शुरू कर दिया, नहीं। अतीन्द्रिय सुख एक बार शुरू हो गया तो बस 2500 वर्ष तक पूरा चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। तो उस समय से गिनेंगे। पीछे तो बस वो बरस पे बरस कमती होता जाएगा। है? क्या कमती हो जाएगा? जो भी आत्माएं आएंगी आत्मलोक से, है, उनकी एज कम कहेंगे या बराबर कहेंगे पहले नंबर के मुकाबले, विश्व पिता के मुकाबले। हाँ, छोटा कम होता जाएगा। 4,999, वो भी तो हो जाएगा ना। एक एक वर्ष भी तो कमती तो होगा ना। उसको 5000 वर्ष पूरा तो नहीं कहेंगे। जिनका थोड़ा भी कम हुआ तो पूरा कहेंगे? नहीं कहेंगे। 5000 वर्ष पूरा फिर किसको कहेंगे? है? फिर पूछा, किसको कहेंगे? श्री कृष्ण को कहेंगे। इसलिए श्री कृष्ण को इतना प्यार करती है? कितना? जितना और किसी को प्यार नहीं करता। कोई भी माँ बाप होंगे, माँ होगी तो कृष्ण बच्चा उनको अच्छा ही लगता है, और कन्या होगी तो भी कहेगी कृष्ण जैसा पति चाहिए। है? लेकिन जो बाप होता है उसको भी बच्चा प्यारा होता है कि नहीं? पहला बच्चा प्यारा होता है कि बाद वाले उतने प्यारे? प्यार सबको होता है, लेकिन आस किसमें होती है? बड़े बच्चे में। तो श्री कृष्ण को इतना प्यार करते हैं, और श्री कृष्ण के उस श्री कृष्ण के लिए ही कहते हैं श्याम और सुंदर। उसी शरीर से श्याम, उसी शरीर से सुंदर।
कैसा सुंदर? जो शास्त्र में कहा हिरण्य गर्भ है, सोने का गर्भ है, सोने जैसी कंचन काया हो जाती है। जिस कंचन काया में एक अंश मात्र भी दूसरा मेटल नहीं। ऐसे नहीं त्रेता में चंद्रवंशी है तो चांदी समान, द्वापर में तांबे समान आत्माएं घुस पड़ती है इस दुनिया में, है तो संकर्म लगता है कि नहीं? और कलयुग में लोहे समान काली आत्माएं, काला कर्म करने वाली घुस पड़ती है नहीं। तो श्री कृष्ण के लिए कहते हैं श्याम और सुंदर। वो कौन से श्री कृष्ण के लिए कहते हैं? संगम युगी पुरुषोत्तम संगम युगी श्री कृष्ण के लिए कहते हैं कि सतयुगी कृष्ण के लिए कहते हैं? संगम युगी पुरुषोत्तम संगम युगी कृष्ण के लिए कहते हैं। वो श्याम भी उसी शरीर से और उसी शरीर से सुंदर थे, सुंदर भी पाठ बजाने। ऐसा श्याम और ऐसा सुंदर और किसी धर्म का धर्म पिता होता ही नहीं। धर्म पिताओं के चित्र को घर में लटकाते हैं, मंदिरों में लटकाते हैं, इबादत स्थलों में लटकाते हैं ना, याद करते हैं ना। तो क्यों याद करते हैं? प्यारा लगता है तभी तो याद करते हैं। उनके चेहरे को बार बार देखते हैं कि नहीं? अरे क्राइस्ट को देखो, बुद्ध को देखो, गुरु नानक को देखो, उनका चेहरा आकर्षण में है या नहीं है? आकर्षण। लेकिन उन सब धर्म पिताओं से भी जास्ती आकर्षण सुंदर, जो सुंदरतम वो है जिसे कहते हैं श्याम सुंदर। उससे जास्ती सुंदर न कोई इस दुनिया में हुआ है और न उससे जास्ती श्याम उस दुनिया में कोई होता है। काले थे काला और गोरे थे महाकाल और महाकाली साथ में सहयोगिनी भी दिखाई थे। और फिर कहते हैं महागोरा और महागोरी। सुंदर, गोरा माने सुंदर, बस। सुंदर पैर, बुद्ध रूपी पांव भी कैसा होगा? वो भी सुंदर। पैदा हुआ और सुंदरता की महिमा निकली। प्रत्यक्षता रूपी जन्म, पैदा होना माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ और उनकी सुंदरता की महिमा निकली। जो सुनेगा तो उसको आकर्षण होगा कि नहीं? आकर्षण होगा। समझा ना? तो उसका जब ही जन्म होता है ना, जब जन्म होता है बच्चे, बात मत पूछो। है क्या बात मत पूछो? जैसे कि ये रोशनी फैल जाती है। क्या? जैसे बिजली चमकती है ना जोर से, तो चारों तरफ एक सेकंड के लिए रोशनी ही रोशनी हो जाती। हाँ, तो ये कहां की बात है? वो इतना प्रभावशाली है कि चारों ओर रोशनी ही रोशनी। कौन सी रोशनी? जड़ ज्ञान की रोशनी। सबकी बुद्धि में कौंध जाता है। वो इतना प्रभावशाली है। क्यों? कि जैसे बाप चकमक है। कौन सा बाप है? ऊंचते ऊंच आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल है, हेवनली गॉडफादर चकमक है? आत्माओं को अपनी ओर खींच लेता है कि नहीं? खींचता है। 100% प्योर। हाँ, वैसे तो बच्चा भी 100% प्योर हुआ ना। हाँ? बाप प्योर तो बच्चा भी प्योर। लेकिन बाप सिर्फ निराकारी रूप में प्योर कहें या साकार में प्रवेश करके प्योर, नहीं तो पता कैसे चलेगा? पता तो तभी ही चलेगा जब साकार में प्रवेश करके कुछ ऐसा पार्ट बजा के दिखावे जो पार्ट और कोई कर्मेंद्रियों से बजा ही नहीं सकता सदा काल का।
तो बताया, तो वो 100% प्योर बच्चा भी और 100% है प्योर बाप भी। तो ये समझाया जाता है ना बच्चों को। तो 100% प्योर श्री कृष्ण, दूसरा कोई भी इस दुनिया में 100% प्योर होता ही। तो इसलिए कृष्ण की महिमा सबसे जास्ती है। भक्ति मार्ग में भी सबसे जास्ती महिमा किसकी करते हैं? हाँ, जिसके मंदिर बना बना करके पूजा करते हैं और सामने हाथ जोड़ करके हाँ कीर्तन करते हैं, महिमा करते हैं कि नहीं? महिमा करते हैं। के मंदिर में कृष्ण का बड़ा रूप रखते हैं? बड़ा रूप रखते हैं क्या? बड़ा रूप नहीं रखते। मंदिर में पूजा करेंगे, कीर्तन करेंगे, महिमा करेंगे तो छोटा रूप रखते। तो देखो कृष्ण को कितना झुलाते हैं। झूले में क्या होता है? झूले में क्या खास बात होती है? अभी अभी एकदम ऊपर, अभी अभी एकदम नीचे, अभी अभी एकदम फिर ऊपर, दाईं ओर ऊपर अच्छे रूप में, और फिर एकदम नीचे, और फिर बाईं ओर ऊपर, एकदम ऊपर, बामांग की ओर। बामांग में तो काला कर्म करने वाला होगा ना। हाँ, तो ऊंचे से ऊंचा अच्छे कार्यों में भी और नीचे से नीच बुरे कार्यों में भी दिखाते हैं। बहुत ऊंची स्टेज में झुलाते हैं। राधे को क्यों नहीं झुलाते? राधे थोड़े ही ऊंच नीचे जाती है। राधे तो कहा ही उसको जाता है। क्या किसको कहा जाता है? पार्वती कहो, राधा कहो, बात एक ही है। राम कहो, शंकर कहो, बात एक ही है या अलग अलग है? एक ही आत्मा की बात है। तो वो राम को धारण करने वाली राधा है। पार्वती माने सारी दुनिया की आत्माओं को पार लगाने वाली पार्वती है। तो शंकर को पार लगाती है कि नहीं लगाती? नहीं लगाती। अच्छा, हाँ, वो जब तक फील्ड में ना आए तो शंकर जी महाराज भी पार नहीं लगा सकते। हाँ, ये जरूर है कि वो भी फील्ड में तब आती है जब शंकर के जो पार्ट है ना, प्रैक्टिकल पार्ट मूर्ति का, शरीर का, उस शरीर के द्वारा जो सुनाया हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान का जब तक वो राधा नहीं सुनेगी, नहीं समझेगी, तब तक फील्ड में नहीं आ सकती। तो अरस परस है वो ज्ञान के आधार पर और वो प्यार के आधार पर बताया। तो कौन सा जहाज प्रसिद्ध है? हाँ, कहते हैं शंकर चाप जहाज जेहि चढ़ी उतरे पार नर, बूढ़ सकल संसार। लेकिन ये थोड़े ही जानते हैं कि वो जो जहाज है, शंकर चाप, शरीर रूपी धनुष कहो, चाप कहो, शरीर रूपी नवैया कहो, जहाज कहो, तो वो जहाज जो है उस जहाज में वो राधा कहो या पार्वती कहो, वो भी प्रतिष्ठित होती है या नहीं होती है? हाँ, वो भी प्रतिष्ठित होती है। लेकिन ज्ञान के झूले में राधा को नहीं झुलाते हैं। झुलाते हैं? नहीं। ज्ञान कभी बहुत ऊंची स्टेज में और कभी एकदम माया नीची स्टेज में ले जाती है। नीची स्टेज में ले जाकर के फिर वाम मार्ग में भी ढकेल देती है। नहीं, हाँ, कैसे होता है? तो वो किसका गायन है?
वो संगम युगी पुरुषोत्तम संगम युगी कृष्ण का गायन है। क्या